और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है प्रदेश भाजपा संगठन से। ये बड़ी खबर है, 8 जिला अध्यक्षों की घोषणा की है प्रदेश भाजपा ने। हरलाल सहारण बने हैं चुरू बीजेपी के जिला अध्यक्ष। जयपुर उत्तर के अध्यक्ष श्याम शर्मा को बनाया गया है, लेकिन साथ ही साथ जयपुर दक्षिण के अध्यक्ष बनाए गए हैं राजेश गुर्जर। वहीं धौलपुर के जिला अध्यक्ष बने हैं सत्येंद्र पाराशर। सीकर के जिला अध्यक्ष बने हैं पवन मोदी। बांसवाड़ा का जिला अध्यक्ष बनाया गया है लाभचंद पटेल को। नागौर शहर अध्यक्ष रामनिवास सांखला को कोटा देहात के अध्यक्ष बने हैं प्रेम गोचर। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में ये नियुक्ति 8 जिला अध्यक्षों की घोषणा प्रदेश भाजपा ने कर दी है। हालांकि इससे पहले भी कई जिलाध्यक्षों के नाम भी सामने आ चुके हैं। जिम्मेदारियां लगातार दी जा रही हैं बीजेपी में भी। प्रदेश भाजपा संगठन से ये बड़ी खबर है, 8 जिलाध्यक्षों की घोषणा की है प्रदेश भाजपा ने। हरलाल सहारण को चुरू बीजेपी का जिलाध्यक्ष बनाया गया है। जयपुर उत्तर के अध्यक्ष श्याम शर्मा बने हैं। जयपुर दक्षिण के अध्यक्ष बनाए गए राजेश गुर्जर। वहीं धौलपुर के जिला अध्यक्ष बने हैं सत्येंद्र पाराशर। सीकर के जिला अध्यक्ष बने हैं पवन मोदी। बांसवाड़ा का जिला अध्यक्ष बनाया गया लाभचंद पटेल को। साथ ही साथ नागौर शहर का अध्यक्ष रामनिवास सांखला को बनाया गया है। कोटा देहात के अध्यक्ष प्रेम गोचर बने हैं। ऐश्वर्य प्रधान मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऐश्वर्य, क्योंकि इससे पहले भी जिलाध्यक्षों की सूची सामने आ चुकी है, ये आपने बताया भी था कि अभी तो और नियुक्तियां होना बाकी हैं, लेकिन ये जो नियुक्तियां हुई है जिलाध्यक्षों की, इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, ये 2 लिस्टें हैं हमारे टीवी स्क्रीन पर। पहली लिस्ट जो है वो है जिलाध्यक्षों की, 8 जिलाध्यक्षों की, और दूसरी जो लिस्ट है वो विशेष आमंत्रित सदस्यों की लिस्ट है। दोनों की दोनों 8 की लिस्ट है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने एक नया प्रयोग तुरंत ही कर दिया कि जिन जिलाध्यक्षों को हटाया गया उन जिलाध्यक्षों को तुरंत प्रभाव से भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति का विशेष आमंत्रित सदस्य बना दिया गया है। मिसाल के तौर पर धर्मवीर पुजारी पहले चूरू जिलाध्यक्ष थे, अब उनकी जगह हरलाल सहारण ने ले लिया है। हरलाल सहारण राजेंद्र राठौड़ के बेहद करीबी माने जाते हैं। राजेंद्र राठौड़ के जो करीबी 2 लोग हैं उनमें हरलाल सहारण और वासुदेव चावला और अन्य लोग हैं। उनमें से हरलाल सहारण लगातार उनके बेहद करीबी माने जाते हैं। तो ऐसे में पार्टी ने इस बार उन्हें जिम्मेदारी दी है। वहीं रामानंद गुर्जर को हटा दिया गया है। लंबे समय से रामानंद गुर्जर थे जयपुर दक्षिण के, लेकिन रामानंद गुर्जर की जगह गुर्जर को ही बनाया गया है। जयपुर उत्तर में जितेंद्र शर्मा को हटाया जाना बड़े ताज्जुब की बात है, क्योंकि जितेंद्र शर्मा को लेकर सतीश पूनिया, रामलाल शर्मा जो जयपुर उस एरिया के विधायक हैं, वो जितेंद्र शर्मा के जबरदस्त पक्ष में थे। वहीं दूसरी तरफ 2 अन्य नेता थे उनके पक्ष में थे, लेकिन जितेंद्र शर्मा को हटाया गया है। तो ये बड़ी चौंकाने वाली इस वक्त की बड़ी खबर है। तो आप ये भी तय मानकर चलिए कि सतीश पूनिया के इतने बेहद करीबी व्यक्ति को हटाया गया, हटाने का कारण क्या आपको समझ आता है फिर? देखिए, वैसे तो कार्यकाल जब पूरा हो जाता है तो जिलाध्यक्ष को हटाया जाता है, लेकिन इस बार जो जिलाध्यक्षों की दलील थी उनमें जो काम करने वाले जिलाध्यक्ष थे वो दलील दे रहे थे कि हमारे पक्ष में यदि पूर्व विधायक या विधायक हैं तो फिर हमें क्यों हटाया जाए, हमें चुनाव तक मौका दिया जाए। लेकिन इसमें कुछ लिस्ट नाम ऐसे हैं जिन्हें हटाया जाना जरूरी था, क्योंकि जैसे धौलपुर का जिलाध्यक्ष है उन्हें लेकर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था और धौलपुर में पार्टी मजबूती से खड़ी नहीं हो पा रही थी। धौलपुर जिलाध्यक्ष या तो लोगों का साथ नहीं मिल रहा था, जो भी कारण है। तो धौलपुर जिलाध्यक्ष को हटाकर सत्येंद्र पाराशर को जिम्मेदारी दी गई है और ब्राह्मण को जिम्मेदारी दी गई है, जिससे कि इस बार ब्राह्मण वोट बैंक को साधा जा सके, क्योंकि पिछली बार थोड़ा सा ब्राह्मण वोट बैंक एकजुट होकर वोट नहीं पड़ा था। वहीं लाभचंद पटेल को बांसवाड़ा की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन इसमें पूरी जो लिस्ट है 8 लोगों की, जैसे चूरू में हरलाल सहारण है, जयपुर दक्षिण में राजेश गुर्जर है, श्याम शर्मा बिल्कुल युवा लड़के हैं जो कि चौमू से है और रामलाल शर्मा के क्षेत्र में है। तो ये भी बड़ी चौंकाने वाली बात है कि श्याम शर्मा को एक युवा को जयपुर उत्तर की जिम्मेदारी दी गई है। तो श्याम शर्मा को जब जिम्मेदारी दी गई है तो ये भी तय मानकर चलिए कि श्याम शर्मा जो है वो चौमू से हैं। तो यहाँ पर ये इस पूरी लिस्ट में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला जो नाम है वो जयपुर उत्तर का ही है। फिर उसके बाद सीकर में पवन मोदी को एक वैश्य जाति के व्यक्ति को जिम्मेदारी दी गई है। इंदिरा चौधरी को हटा दिया गया है। वहीं इन नामों में देखें तो रामनिवास सांखला और प्रेम गोचर को कोटा देहात में जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि एक सामान्य सी बात है। लेकिन ओवरऑल इस लिस्ट को लेकर मैं यहाँ पर यही दलील देना चाहूंगा कि इस लिस्ट में जयपुर ग्रामीण में यदि ये नाम जयपुर ग्रामीण में यदि जितेंद्र शर्मा को हटाया गया है तो संभवतया अब जितेंद्र शर्मा को
को लेकर एक तरफ विधायक एकजुट थे तो दूसरी तरफ जयपुर ग्रामीण सांसद की भी शायद कोई बात सुनी गई होगी। तो यहाँ ओवरऑल ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट को बेहतर लिस्ट माना जा सकता है। संगठन तारीफ भी करेगा अपने लिए। ऐश्वर्य, आपका क्या आकलन कह रहा है? हालांकि आप बता रहे हैं ओवरऑल ये कह रहे हैं आप कि सभी को साथ लेकर चला गया है। देखिए, सभी को साथ लेकर चला गया है, लेकिन यहाँ पर मैं फिर से कहूंगा कि एक जो नाम है ये सियासी तौर पर बड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि जहां तक मुझे पता है कई बार ऐसा होता है कि बड़े नेता होते हैं जिनकी अपनी पार्टी में एक बड़ा कद होता है तो उनके एक व्यक्ति को रखा जाता है उस पद पर। लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिए कि सतीश पूनिया से जुड़े जितेंद्र शर्मा थे जो बेहद करीबी थे, तो जितेंद्र शर्मा को यदि हटाया गया है और उनकी जगह श्याम शर्मा को लाया गया है जो कि रामलाल शर्मा के क्षेत्र से हैं, और रामलाल हालांकि एबीवीपी से इनका ताल्लुक है श्याम शर्मा का, लेकिन ये एक बड़ा सियासी मैसेज माना जा सकता है। हालांकि हम स्वतंत्र रूप से इस पर आकलन करें तो एक सामान्य प्रक्रिया है, जिला अध्यक्ष की 3 साल कार्यकाल हो जाता है तो दूसरे को मौका दिया जाता है, लेकिन साथ ही साथ जिन्हें हटाया गया है उनका सम्मान पार्टी ने किया है। सम्मान ऐसे किया है कि उन्हें विशेष आमंत्रित सदस्य हाथों हाथ बना दिया गया है, जिससे किसी तरीके से उनके मन में ऐसा ना आए कि वो संगठन के लिए काम कर रहे थे और उन्हें सामान्य कार्यकर्ता बना दिया गया। उन्हें विशेष तवज्जो पार्टी ने दी है, विशेष तवज्जो पार्टी ने दी है। ऐश्वर्य, इसका तो आकलन आप लगातार कर भी रहे, विश्लेषण भी करें, लेकिन हम चाहेंगे जरा ये जो दूसरी सूची है प्रदेश कार्य समिति के विशेष आमंत्रित सदस्यों की घोषणा जो की गई है, इसके महत्व को जरा दर्शकों को समझाइए। इनका क्या कार्य रहता है, इनकी क्या भूमिका रहती है? देखिए, विशेष आमंत्रित सदस्य एक सम्मानजनक पोस्ट मानी जा सकती है। विशेष भूमिका कुछ नहीं होती है। जब कार्य समिति की बैठक होती है उस दिन ये सभी लोग आते हैं और आकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और कार्य समिति की बैठक में बैठते हैं, तो इनका एक सम्मान बढ़ जाता है कि पार्टी में इनको विशेष दर्जा दिया गया है। तो 8 सदस्य विशेष आमंत्रित सदस्य बना दिए गए हैं, जिससे कि ऐसा नहीं कि पार्टी ने एकदम से उन्हें हटाकर एक सामान्य कार्यकर्ता बना दिया है। उन्हें पद दिया है और पद विशेष आमंत्रित सदस्य का दिया है, क्योंकि कई जो जिलाध्यक्ष उसमें लंबे समय से थे, जैसे रामानंद गुर्जर लंबे समय से जिलाध्यक्ष थे तो एक दूसरे गुर्जर चेहरे को ही जगह दी गई है। लेकिन एक चीज यहाँ पर मैं लगातार देख रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी में गुर्जर समाज को खास तवज्जो लिस्टों में दी जा रही है। ये इस बार कुछ खास तौर पर देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी संभवतः कोशिश कर रही है गुर्जर समाज को अपने साथ जोड़ने की। वहीं पर इस पूरी लिस्ट में देखते हैं तो यदि कोई ये दलील दे कि सतीश पूनिया की टीम के जो जिलाध्यक्ष थे उन्हें हटाया गया, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उनका सम्मान किया गया है, उन्हें विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। तो ये 8 के 8 जिलाध्यक्षों को विशेष आमंत्रित सदस्य बना दिया गया है। और मैं एक जानकारी और दे दूं दीपिका, जहां तक मेरा अनुमान कहता है, ये तय मानकर चलिए कि अब जो लिस्ट आएगी, आगामी दिनों में जो लिस्ट आएगी उसमें भी इसी तरीके का प्रयोग पार्टी करेगी। लेकिन दूसरी तरफ अब एक बड़ा सवाल ये है कि ये सब प्रयोग शायद पहले कर दिए जाने चाहिए थे, क्योंकि अब चुनाव पास में आ गए हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा यदि प्रयोग किए गए, बिल्कुल पहले ऐश्वर्य कर दिया होता तो इन्हें समय भी मिल जाता। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं ऐश्वर्य, लेकिन यहाँ पर बड़ी सधी हुई बिल्कुल रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी चल रही है, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि पद लिया गया है, तो यहाँ पर प्रदेश कार्य समिति के विशेष आमंत्रित सदस्यों की जो घोषणा की गई है, जो पद से हटाए गए हैं उन नामों को इसमें शामिल कर दिया गया है, जिससे कि कोई रूठे ना, नाराज ना हो। देखिए, इसकी एक और मैं बड़ी खबर इस वक्त की आप को बता दूं कि सीपी जोशी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही चित्तौड़गढ़ के लिए रवाना हुए हैं। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, डॉक्टरों ने उन्हें आराम की सलाह दी, लेकिन वो तुरंत प्रभाव से भाजपा प्रदेश मुख्यालय गए, अरुण सिंह के साथ बैठे, राजेंद्र राठौड़ को बुलाया गया, राजेंद्र राठौड़ रहे, चंद्रशेखर रहे, ये तमाम लीडर एक साथ बैठे। तो जिलाध्यक्षों की घोषणा से पहले इन्होंने आपस में चर्चा की है। उसके बाद राजेंद्र राठौड़ भाजपा मुख्यालय से रवाना हो गए। अब कल वो चूरू निकलेंगे। चूरू से पहले उनके कई कार्यक्रम हैं, पिलानी या झुंझुनू में उनका कार्यक्रम है, उसके बाद उदयपुर भी उनको जाना है। तो दोनों नेता अपने प्रवास पर जाने से पहले फैसला करके गए। और उनके अलावा अरुण सिंह है वो इसीलिए यहाँ डटे हुए थे कि जिलाध्यक्षों की भी घोषणा कर दी जाए, क्योंकि जिलाध्यक्षों का इन लोगों ने आकलन किया था। एक चीज और संभावना हो सकती है, यदि जिलाध्यक्षों को हटाया गया है तो पार्टी संभवतः कोई विधानसभा चुनाव में कुछ जिलाध्यक्षों को मौका दे दे। इस तरीके का भी कोई प्रयोग पार्टी कर सकती है कि पूर्व जिलाध्यक्ष को किसी को मौका दे दे। कई बार इस तरीके से भी हो जाता है। अगर ऐसा होता है ऐश्वर्या, तो बहुत बड़ी बात फिर आप ये कह रहे हैं।
देखिए यहाँ पर एक चीज और है। यहाँ पर पार्टी ने सबसे पहले जब जिलाध्यक्ष हटाए थे, सतीश पूनिया के दौरान ही कई जिलाध्यक्ष बदले थे। खुद सतीश पूनिया ने उनकी सर्वे रिपोर्ट करवाई थी कि किस जिलाध्यक्ष की क्या स्थिति है, तो बाकायदा पूरी टीम गई थी। उसके बाद सीपी जोशी बने। सीपी जोशी ने कई जिलाध्यक्ष बदले हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि संगठन महामंत्री चंद्रशेखर की भी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। आज की डेट में संगठन में सर्वाधिक नॉलेजेबल व्यक्ति हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें एक लंबा अरसा राजस्थान में हो गया है और वो सियासी नब्ज टटोलते हैं, हर एक जिले में जाते हैं, रेगुलर प्रवास करते हैं, तो वो शांत तरीके से एक एक कार्यकर्ता की स्थिति को जानते हैं कि कौन कार्यकर्ता कितना मजबूत है। तो उनसे वो भी अपने लिहाज से प्रदेश अध्यक्ष को पूरी जानकारी देते हैं। तो ऐसे में मानकर चलिए कि जो जिलाध्यक्ष बदले गए हैं उसमें बहुत बड़ी भूमिका प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर की भी रही है। भले ही चूंकि उनका पद संघ से आए हुए हैं, तो उनका पद ऐसा है कि वो सार्वजनिक बयानबाजी से बचते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ संगठन पर फोकस करते हैं। और दूसरी तरफ सीपी जोशी, अरुण सिंह है, वो सार्वजनिक तौर पर भी अपनी बयानबाजी करते हैं, लेकिन संगठन को चलाने की जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री की है। तो ऐसे में वो चुनावी लाभ और हानि देखते हुए उन्होंने ये फैसला किया है। लेकिन इस पूरी सूची में साधने की कोशिश की गई है जातियों को। जैसे सीकर में वैश्य को बना दिया गया है, तो चूरू में इससे पहले जाट नहीं था, धर्मवीर पुजारी थे, ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मण को, धौलपुर में एक ब्राह्मण को बना दिया गया है। तो जातिगत संतुलन भी बिठाया है। जाति के साथ ऐश्वर्या क्षेत्रीय संतुलन भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है क्या? देखिए, जिले में क्षेत्र जो होते हैं, जिले में अलग अलग विधानसभा क्षेत्र होते हैं। तो जिले में यदि मजबूत से किसी विधानसभा क्षेत्र के किसी व्यक्ति को जिलाध्यक्ष बनाया जाता है तो मैसेज जाता है। हालांकि थोड़ी देर पहले मेरे पास एक भाजपा के कार्यकर्ता का फोन आया, उसने बिल्कुल अलग दलील दी। अलवर की तरफ से फोन आया, भाई साहब मेरा नंबर नहीं आया, इसमें मेरा नंबर इसलिए आना चाहिए था, जिनको मैंने सदस्य बनाया उन्हें पदाधिकारी बना दिया गया जिले की टीम में। जिलों की टीम की भी अभी घोषणा हुई है, लेकिन देखो मेरा नंबर नहीं आया। तो मैंने पूछा भाई कारण क्या रहा, कि संभवतः क्या कारण रहा। तो पार्टी अपने लिहाज से चीजों को देखती है, लेकिन मुझे जो लगता है कि पार्टी में कई बार बैलेंसिंग के खेल में कई बड़े कार्यकर्ता रह जाते हैं, कई बार जातिगत बैलेंसिंग भी की जाती है। तो ऐसे में दूसरे जो कार्यकर्ता होते हैं उन्हें लगता है कि भाई मैं तो बहुत अच्छा कार्यकर्ता था, मेरा नंबर नहीं आया। लेकिन पार्टी जातिगत बैलेंसिंग देखती है, क्षेत्रीय बैलेंसिंग देखती है कि किस क्षेत्र को कितनी तवज्जो दी जाए। लेकिन यहाँ पर फूक कर कदम भारतीय जनता पार्टी इसलिए रख रही है, कदम भारतीय जनता पार्टी रख रही है और वो ये सूची बयां भी कर रही है। बहुत शुक्रिया पूरे विश्लेषण के लिए ऐश्वर्या।